हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा में क्वालिफ़िकेशन को लेकर के। काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न है और क्वालिफ़िकेशन में कुछ अपडेट भी किया गया है। ठीक है, उस अपडेट की वजह से जिन्होंने एमपी टेट दिया हुआ था, अब उनमें से कुछ लोग चयन परीक्षा देने के लिए एलिजिबल नहीं है। हालांकि ये कैंडिडेट्स के साथ, अभ्यर्थियों के साथ गलत है। यदि वो एमपी टेट देते वक्त एलिजिबल थे तो उनको चयन परीक्षा में भी शामिल होना चाहिए, बट ये चीज़ें बाद में बदलाव किया गया। क्वालिफिकेशन में योग्यता में बदलाव किया गया। तो कौन कौन से विषय में योग्यता में बदलाव किया गया है और अब आगे से कौन कौन से विषय वाले किस विषय से अप्लाई कर पाएंगे। तो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन को लेकर के सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है और आप किस सब्जेक्ट से अप्लाई कर पाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। तो जितने भी डाउट हैं कि हम एमपी टेट वर्ग 2 और एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा में एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ये इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपके नोटिफिकेशन में दिया गया था, किसके, वर्ग 2 चयन परीक्षा के नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन जो आपकी दी हुई है उसके बारे में। ठीक, तो चलिए गणित सब्जेक्ट वाले देख लीजिए। गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो मैथ वाले हैं तो या तो गणित से उन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, ओनली फिजिक्स से भी यदि उन्होंने किया हुआ, समझिएगा यहाँ पर अथवा लगा हुआ है। इसके बाद या तो फिर गणित से हो ग्रेजुएशन या फिर आपका भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स से, लास्ट में इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक, यानी कि किसी भी विषय से आपने, किसी भी ब्रांच से आपने अगर इंजीनियरिंग की हुई है, बीई बीटेक किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट गणित वालों के लिए क्वालिफिकेशन में अपडेट किया गया है। वही चीज़ मैं बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूज़न जो था, जो नोटिफिकेशन में भी दिया था, और यही क्वालिफिकेशन आपकी टेट परीक्षा में थी। एमपी टेट वर्ग 2 की जब परीक्षा हुई थी उसमें भी यही क्वालिफिकेशन थी। तो इन सब लोगों ने, जिन्होंने फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया हुआ है, मैथ से ग्रेजुएशन किया हुआ है या फिर बीई बीटेक किया हुआ है, तो वो उन्होंने क्या किया, एमपी टेट क्वालिफाई भी किया है और दिया हुआ है। लेकिन चयन परीक्षा के लिए इसमें क्या क्या बदलाव कर दिए गए हैं वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। बदलाव जो हुआ है मैं आपको अभी बता देता हूँ। संस्कृत और गणित दो की क्वालिफिकेशन में बदलाव कर दिया गया है। बाकी जो आपके यहाँ सब्जेक्ट वाइज दिख रहे हैं सेम टू सेम, अगर आपने ग्रेजुएशन इसी सब्जेक्ट से किया हुआ है। जैसे सामाजिक विज्ञान की बात कर ले तो सामाजिक विज्ञान में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में या तो इतिहास हो, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र एवं वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा। ठीक, हिंदी की बात कर ले तो हिंदी के सभी अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर पर हिंदी साहित्य, याद रखिए यदि आपने हिंदी लिटरेचर मुख्य विषय के रूप में लिया हुआ है ग्रेजुएशन में, तब आप जाकर के हिंदी से अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन आपकी क्लियर है। संस्कृत और गणित वालों के लिए जो अपडेट की गई है वो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, अपडेट करके पीईबी के द्वारा भेजा गया है। अब हम बात कर लें अंग्रेजी के लिए, तो अंग्रेजी के अभ्यर्थियों के स्नातक स्तर पर अंग्रेजी साहित्य यानी कि इंग्लिश लिटरेचर विषय होना जरूरी है। मुख्य विषय के रूप में, मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य है। याद रखिए, चाहे वो हिंदी हो, हिंदी लिटरेचर आपकी 3 साल होना चाहिए ग्रेजुएशन में। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर आपकी 3 साल होना चाहिए। संस्कृत की बात कर ले तो संस्कृत में यहाँ पर पहले जो दिया हुआ था, स्नातक स्तर पर संस्कृत साहित्य विषय को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष का अध्ययन होना चाहिए। यानी कि पहले सिर्फ संस्कृत लिटरेचर, यदि आपने 3 साल किया हुआ है, आपके ग्रेजुएशन में 3 साल संस्कृत लिटरेचर है, तो आप आवेदन कर सकते थे। पर हम बात कर ले तो ये आपकी मैथ और संस्कृत इन दो में अपडेट कर दिया गया है। अब क्या अपडेट किया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको यहाँ पर हो गए सारे डाउट क्लियर कि हिंदी से यदि आपको अप्लाई करना है तो हिंदी लिटरेचर आपके ग्रेजुएशन में 3 साल होना चाहिए। इसी तरह से अंग्रेजी के लिए इंग्लिश लिटरेचर आपके ग्रेजुएशन के 3 साल में होना चाहिए।
संस्कृत का जो अपडेट हुआ है वो बताऊंगा। अब विज्ञान के लिए बात कर लें तो विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में से किन्हीं 2 विषयों के साथ यदि आपने स्नातकोपाधि की हुई है तो आप लोग विज्ञान से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक आप बाकी सब्जेक्ट के आपके क्लियर हो गए होंगे। अब बचे गणित और विज्ञान वाले। पहले गणित में क्या था कि आप गणित से अगर ग्रेजुएशन किया हुआ है, भौतिक शास्त्र से या तो किया हुआ है या फिर इंजीनियरिंग किसी भी विषयों से किया हुआ है, ठीक है, किसी भी ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की हुई है तो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते। क्या अपडेट हुआ है देख लेते हैं। चलिए, ये जो अपडेट आया था माध्यमिक शिक्षक विषय चयन परीक्षा की नियम पुस्तिका के अध्याय 2 के परिशिष्ट 1 के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही परीक्षा के संबंध में स्पष्टीकरण, ये स्पष्टीकरण दिया गया है। वहां पर आपका फिजिक्स में अथवा लिखा हुआ था, मैथ में अथवा लिखा हुआ था। संस्कृत के लिए बात करें तो संस्कृत में सिर्फ दिया गया था कि आपका संस्कृत साहित्य होना चाहिए, जो अभी आपको दिखाया। अब संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त संस्कृत व्याकरण में भी ग्रेजुएशन मान्य है आपका। यदि आपने ग्रेजुएशन संस्कृत व्याकरण से किया हुआ है संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त, तो भी आप संस्कृत सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। और आगे आने वाले जब आप टेट भी देंगे तो यही सारे सब्जेक्ट जब आपकी ग्रेजुएशन में होंगे तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक, तो संस्कृत में सिर्फ एक चीज़ जोड़ी गई है कि संस्कृत साहित्य तो पहले से ही था, संस्कृत व्याकरण से यदि आपने ग्रेजुएशन किया है तो भी आप संस्कृत सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मैथ में यानी गणित में। गणित विषय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विज्ञान विषय सहित गणित होना चाहिए। देखिए, पहले क्या था, सिर्फ गणित अगर आपके 3 साल है तो चल जाता था। बीएससी कंप्यूटर साइंस से कई लोग करते थे तो उनके उसमें मैथ तो रहती थी, कंप्यूटर साइंस रहता था और फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं रहती थी, तो वो लोग अब यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। गणित विषय के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत विज्ञान विषय सहित गणित होना चाहिए। यानी कि आपका जो मैथ है, आपने ग्रेजुएशन मैथ से किया है तो साथ में आपका साइंस होना जरूरी है। कौन कौन सी, या तो आपको भौतिक शास्त्र या रासायनिक शास्त्र विषय के साथ गणित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की बात कर लें तो जीव विज्ञान से संबंधित इंजीनियरिंग शाखा को छोड़ करके सभी लोग एलिजिबल होंगे। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग लोग कर रहे हैं तो ये लोग एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। या जीव विज्ञान या बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ब्रांच हो, अगर उससे बीटेक किया हुआ है तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे मैथ से। तो मैथ के लिए आपको समझ में आ गया कि मैथ तो होना ही चाहिए, साथ में आपकी साइंस होना कंपलसरी है। साइंस में या तो आपकी फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो और साथ में मैथ हो, तभी आप लोग मैथ में एलिजिबल होंगे। तो कई ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ था, मैथ सब्जेक्ट भी लिया हुआ था और उनको 3 साल मैथ भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी और एक और सब्जेक्ट भी था, लेकिन वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। यदि उनके सब्जेक्ट में मान लीजिए फिजिक्स और मैथ चल रही है 3 साल तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर मैथ और केमिस्ट्री है 3 साल तो वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। इंजीनियरिंग की बात कर लें तो चाहे आपने कंप्यूटर साइंस से किया हो, आईटी से किया हो, ईसी से किया हो, डबल ई से किया हो, ठीक है, मैकेनिकल से किया हो, ये सभी ब्रांच क्या है, एलिजिबल है मैथ सब्जेक्ट के लिए। इसके अलावा फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, सॉरी, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हालांकि मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, एक बार हम शॉर्ट में बता देते हैं सभी सब्जेक्टों के लिए। अब हम बात कर लें जैसे मैथ के लिए, तो मैथ में क्या है, मैथ के साथ साइंस होना जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी अगर मैथ है 3 साल तो आप एलिजिबल है। साइंस के लिए आपको बता दिया, जीव विज्ञान, जियोलॉजी, जियोलॉजी, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट हों तो आप एलिजिबल हैं। सोशल साइंस के लिए जैसे हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, समाज शास्त्र हो गया, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप सोशल साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी के लिए स्पष्ट है, हिंदी लिटरेचर 3 साल आपके ग्रेजुएशन में, इंग्लिश के लिए इंग्लिश लिटरेचर 3 साल, संस्कृत के लिए 3 साल या तो इंग्लिश लिटरेचर संस्कृत लिटरेचर होना चाहिए या फिर संस्कृत व्याकरण से आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो वो लोग भी एलिजिबल है। ठीक है, तो मैथ के साथ में आपकी साइंस यानी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, ये दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट साथ में होना कंपलसरी है, तभी आप लोग एलिजिबल हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा कोई डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।